हे गाइस, दिस इज प्रिंस। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग स्क्वायर्स, यानी कि आज हम किसी भी फिगर से स्क्वायर्स को निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आज का हमारा टाइप है व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि जब पंक्तियां और स्तंभ बराबर हों। देखिए, पहला जो हमारा टाइप है, ये इस टाइप कुछ फिगर दिया गया रहता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम। देखिए, किसी भी आकृति में, किसी भी शेप में नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या क्या होती है, तो पंक्तियां क्या होती हैं, ये होती हैं पंक्तियां यानी रोज। ये सारी पंक्तियां होती हैं, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो पंक्तियां यानी रोज होती हैं। और जो एक स्तंभ, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्तंभ यानी कि पिलर के रूप में जो होती हैं, पिलर के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉलम कहते हैं, कॉलम या स्तंभ कहते हैं। तो जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उन्हें हम रो यानी कि पंक्तियां कहते हैं, और जो खड़ी हुई लाइंस रहती हैं उन्हें हम कॉलम यानी स्तंभ कहते हैं। तो टाइप हमारा पहला क्या कह रहा है, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कॉलम। जब भी नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तब हम ऐसे फिगर से स्क्वायर्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, इसके दो ट्रिक होते हैं, एक बेसिक मेथड है और दूसरी ट्रिक है। तो पहले हम इसका मेथड देखेंगे। सबसे पहले आपको इन सारे फिगर्स को काउंट करना है, 1 2 3। ऐसे ही हम रोज को काउंट कर, पिलर यानी कि कॉलम को काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। अब देखिए, इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जब भी आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर दिए जाते हैं, तो सिंपली आपको जो सबसे बड़ा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है स्क्वायर की, यानी कि 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 यानी 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। और सिंपली इन सभी को हम जोड़ देंगे, 9 + 1 10 और 4 14। सो 14 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हैं, तो 14 नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ जाएंगे। ये था हमारा ट्रिक, जो सिर्फ इसी टाइप की फिगर में लगेगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर दिए जाएंगे। लेकिन जब भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, तब अपन क्या करेंगे। तो देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रिक भी होती है। ये थी डायरेक्ट ट्रिक, जिसमें हम डायरेक्ट नंबर्स का स्क्वायर करके और निकाल सकते हैं। एक होती है हमारी यूनिवर्सल ट्रिक, जो हर एक फिगर में लगती है, चाहे कॉलम और रे बराबर हो या ना हो, वो यूनिवर्सल ट्रिक सब में लगेगी। तो देखिए, क्या है हमारी यूनिवर्सल ट्रिक, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो हमारी यूनिवर्सल ट्रिक क्या है, देखिए, हमने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि हम इस टाइप की फिगर्स में एक साइड लिखते थे हम रो यानी कि पंक्तियों को, रो, और एक साइड लिखना है हमें कॉलम्स को। रो लिखना है और कॉलम को लिखना है। सिंपली हमें जो भी सबसे बड़ा रो होगा, जैसे सबसे बड़ी रो है 3, सो 3 लिखना है। और सबसे बड़ी कॉलम क्या है इसमें सबसे बड़ी कॉलम भी 3 है, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हैं। सो मल्टीप्लाई 3, कॉलम के नीचे कॉलम को लिखेंगे, रो के नीचे रो को लिखेंगे। अब सिंपली इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लेके चलना है, जहाँ तक कि 0 तक हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलेंगे। देखिए, 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1। यहाँ पर 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे 1। सिंपली इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1। और इन सभी को हम ऐड करेंगे, सो ये हमारा 14। तो देखिए आपने, ये थी हमारी यूनिवर्सल ट्रिक। ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे, तो उसमें यह यूनिवर्सल ट्रिक ही काम करेगी। तो लेते हैं इससे थोड़ी सी बड़ा एक शेप लेते हैं, जिसमें आपकी जितने भी मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल से, और इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे नंबर ऑफ रोज और कॉलम जब बराबर होते हैं तो कैसे हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें काउंटिंग करनी है, यानी 1 2 3 4। सिंपली हम रोज में काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। अब देखिए, हमारी ट्रिक क्या थी कि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1। और सिंपली अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। सो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ जाएंगे यहाँ से
30, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। सिंपली हमने इसे ऐड किया, यानी 16 और 9 होगा 25, 25 और 4 29 और 1 30। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारा निकल गया 30। और इसी की अगर हम यूनिवर्सल ट्रिक की बात करें तो वैसे भी हम इसे करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ रोज हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ये नंबर ऑफ रोज हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4। और सिंपली इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3, 2 और 1। 4 के बाद 3, 2 और 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ 9, 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 1 मल्टीप्लाई 1 1। इन्हें हम ऐड करेंगे, सो आंसर कितना आएगा आपका 30। तो देखिए आप इस मेथड से जो अपनी यूनिवर्सल ट्रिक है इससे भी आप कर सकते हैं, और इससे तो आप कर ही सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होंगे, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा दूसरा टाइप। सेकंड हमारा टाइप है व्हेन नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी जब पंक्तियां और स्तंभ बराबर ना हो। जब पंक्तियां और स्तंभ, पंक्तियां ये रही 1 और 2 और स्तंभ कैसे रहे 1, 2 और 3। तो जब पंक्तियां यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ना हो तब हम क्या करते हैं, तो देखिए जब भी पंक्तियां और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं और हमें फाइंड करना होता है स्क्वायर, तो हम इसमें स्क्वायर वाली ट्रिक नहीं लगा पाते हैं। हम इसमें सिंपली यूनिवर्सल ट्रिक जो हमारी थी जिसमें हम रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उससे हम इसका आंसर करेंगे। और देखिए आप कितने जल्दी इसका आंसर आएगा। हमें सिंपली क्या करना है, वैसे ही करेंगे इसे हमने इससे पहले किया था। नंबर ऑफ रोज लिखना है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज में कितनी है, देखिए 1, 2, 3 और 1 और 2। सो नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2 पंक्तियां जो लेटी हुई, मैंने बताया था आपको कि जो लेटी हुई हैं वो पंक्तियां हैं, यानी कि 1 और 2 क्या हैं, नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज 2। और कॉलम की संख्या कितनी है, यानी 1, 2 और 3। सो कॉलम्स कितने हैं 3। यहाँ सबसे बड़ा नंबर लेना है आपको, यानी कि 2 सबसे बड़ा नंबर है रोज में और 3 सबसे बड़ा नंबर है कॉलम्स में। सो इसको सिंपल हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि 2 के बाद 1, यहाँ पर 3 के बाद 2, यहाँ 1 के बाद 0 और यहाँ 2 के बाद 1। बस इससे नीचे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है। देखिए इसका हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 0 सो 0। इसको ऐड करेंगे 6 + 2 8। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स में कितने होंगे 8। इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे हमारे 8। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है। देखिए इसमें रोज की संख्या कितनी है, हम काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3। तो ये 3 क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अब इसमें हम रो की संख्या देखेंगे 1, 2, 3 और 4। इसमें हम अपनी यूनिवर्सल ट्रिक लगाएंगे जिसमें है रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो कितनी है 1, 2, 3 और 4। 4 इसमें रो हैं और कॉलम कितने हैं 1, 2 और 3। 3 सिर्फ इसमें स्तंभ यानी कॉलम्स हैं, मल्टीप्लाई 3। सिंपल इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद 2, 1 और 0। इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, 3 × 2 6, 2 बन जा 2 और 0 का किसी में भी करें हम 0। सी आएगा 12, 6 और 2 ये आएंगे 20। सो इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे हमारे 20। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से आप रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई करके और ऐसे बड़े बड़े फिगर्स में से स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की तीसरे टाइप की तरफ। ये दोनों टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए तीसरा हमारा टाइप है व्हेन वी गेट प्लस साइन इन अ फिगर। जब हम किसी फिगर में प्लस साइन को पाते हैं तो हमें क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। किसी फिगर में प्लस साइन की बात हो रही है, यानी कि किसी भी फिगर में, ये एक फिगर है, इसके अंदर व्हेन वी गेट प्लस साइन का मतलब एक बार यहाँ से कटेगा और एक बार ये बीच से इसको काटेगा। देखिए ये कुछ प्लस साइन आपको दिख रहा है। तो जब भी हम प्लस साइन ऐसी कुछ आकृति पाते हैं किसी फिगर के अंदर तो हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप में भी हम वही अपना यूनिवर्सल ट्रिक लगाएंगे। तो इसे हम काउंट करेंगे सिंपल 1, 2, 1 और 2। सो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2। तो सिंपली हम लिखेंगे रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो देखिए रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। 2/1 यहाँ 1
मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, 2 × 2 4 और 1 × 1 सो 1। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फिगर या नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आएंगे, इन्हें प्लस करने के बाद 5। तो देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी इस टाइप की कोई आकृति आएगी, यानी किसी बड़े स्क्वायर के अंदर जब भी प्लस साइन के थ्रू ये 4 भागों में बांटेगा, 1 2 3 4, ये 4 भागों में बांटेगा, तो कितने स्क्वायर्स बनेंगे? तो ऑलवेज स्क्वायर्स बनेंगे 5। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जब भी इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे आगे, जो मैं अभी करवाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि जब भी ऐसी कोई आकृति आती है जिसमें किसी एक स्क्वायर को 4 भागों में बराबर बांटता है एक प्लस साइन, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनते हैं? हमेशा 5। तो देखिए समझते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल से कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए मैंने आपको बताया अभी तक कि जब भी एक बॉक्स यानी एक स्क्वायर को कोई प्लस साइन के द्वारा यानी 2 रेखाओं के द्वारा काट दिया जाता है तो हमारे स्क्वायर्स कितने बनते हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप बता देंगे, इसमें 5 बनते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जब भी ऐसी आकृति आती है और अगर इससे थोड़ा सा वो क्रिटिकल और इससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करता है तो आपको इसके बीच से भी एक स्क्वायर देगा, देखिए, और कहेगा बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं होती बीच में, ये स्क्वायर उसने ना डाला होता, तो आप देखते ही मेरी इस ट्रिक से बता देती कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 5। लेकिन जैसे एग्जाम में आपको इस टाइप की फिगर देगा, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज और आप करेंगे क्वेश्चन को स्किप। तो आपको स्किप नहीं करना है, बस सिंपली क्या करना है, देखिए जब भी ऐसी कोई आकृति आती है यानी एक स्क्वायर के अंदर प्लस साइन हो और उसके अंदर एक स्क्वायर हो, तब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि हमें एक जो पूरा स्क्वायर होता है और उसके अंदर प्लस साइन डालने से हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर 5। सिंपली एक स्क्वायर के अंदर जब भी प्लस साइन डालेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे हमें 5। और उसके अंदर सिंपली अगर आप देखें तो इसके अंदर ये एक और स्क्वायर दिख रहा है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर दिख रहा है, जिस वजह से ये वाला जो अंदर वाला जो स्क्वायर होगा, अगर हम इस पूरे को ना देखें सिर्फ अंदर वाले स्क्वायर को देखें तो इसमें भी हमें एक प्लस साइन दिख रहा है। तो अगर बड़े वाले में प्लस साइन डालने से नंबर ऑफ स्क्वायर 5 होंगे तो छोटे वाले स्क्वायर में भी प्लस साइन डल गया है, इस कारण से इसमें भी नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? तो इसमें भी होंगे 5। तो बड़े वाले में 5 और छोटे वाले में भी 5, तो आपकी इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे हमारे पास 10। और यही हमारी ट्रिक थी कि आपको बिना किसी निकाले भी आप इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें 2 स्क्वायर्स दिएगा, एग्जाम में आपको 3 4 5 कितने भी स्क्वायर्स दे दिए जाएं, 2 स्क्वायर हैं अभी तक, तो आपने बता दिया 5 इसके 5 इसके 10 हो गए। अगर इससे बड़ा कोई फिगर आता है, जैसे इसी के ऊपर बना दूं मैं, अब देखिए अब आपको देखने में कितना कंफ्यूजन लग रहा होगा ये कि कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी जितने भी आपको स्क्वायर्स दिखेंगे, बड़े वाले जो स्क्वायर्स दिखेंगे उसको आप बस 5 करते जाइए। जैसे 1 तो इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी और इसकी वैल्यू 5 होगी। 3 दिख रहे हैं 1 2 और 3, तीनों को ऐड कर देना 5 5 5, सो नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 15। तो देखा आपने कितने ईजी तरीके से आप ऐसी बड़ी शेप्स को भी आप कितने अच्छे तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए इस प्लस साइन से रिलेटेड एक और हमारा टाइप बचता है, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। क्या कह रहा है, जब भी प्लस साइन मिले उसके साथ में देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। अभी तक तो आपने समझा कि जब भी एक फिगर के अंदर आपको एक प्लस साइन दिखता है तब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं 5, ठीक है। इसके बाद इस टाइप में क्या है कि जब भी आपको प्लस साइन तो दिखता है, साथ में इन सभी पॉइंट्स पर को जोड़कर एक डायमंड बना दिया जाता है। जैसे इन सभी चारों पॉइंट्स को जोड़कर इस एक बड़े स्क्वायर के अंदर यानी एक बड़े फिगर के अंदर एक और स्क्वायर यानी एक डायमंड के रूप में बना दिया जाता है। तब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अभी तक तो हमें पता था अगर ये डायमंड इसमें ना डला होता, अगर ये डायमंड इसमें ना डला होता तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें हमें पता है कि कितने होते। आप 1 मिनट में बता देंगे इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 5। लेकिन जैसे ही हमने ये डायमंड डाला तो देखिए सॉरी, जैसे ही हमने इसमें एक डायमंड डाला तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स में जब ये डायमंड फॉर्म है, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये भी तो एक स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इस डायमंड की वजह से इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो 5 तो इसमें पहले से हैं और एक डायमंड डालने से एक और हम इसमें बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स में हो जाएंगे 6।
देखिए कैसी एक क्रिटिकल सी लगती है ये एक शेप, लेकिन जैसे ही इसमें पता होगा आपको ट्रिक कि इसमें ये डायमंड डलने से सिर्फ एक ही स्क्वायर बढ़ेगा तो ये बहुत इजी हो जाता है। देखते हैं हम इससे बड़ी एक शेप देखते हैं। देखिए इससे जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं वो अक्सर क्वेश्चंस में बनते हैं और उनसे ही क्वेश्चंस में उन्हें ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। देखिए मैं इससे एक बड़ा शेप ले रहा हूं। सिंपली एक फिगर के अंदर हमने एक प्लस साइन डाला, उसके अंदर जैसे मैंने इसके पहले में बताया था आपको एक और स्क्वायर डालेंगे और इस स्क्वायर के अंदर हमने डाला एक डायमंड। रियल वाला डायमंड नहीं है तो आप घबराएं नहीं। इसके अंदर हमने डाला एक डायमंड फॉर्म किया और अगर इसके अंदर और एक हमने स्क्वायर डाल दिया, थोड़ा सा ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा तो आप मैनेज करें, ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इस डायमंड के अंदर एक और स्क्वायर डाल दिया और अब आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इस पूरे फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। तो देखिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ये देखने में बड़ा खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत ईजी, क्योंकि हमने सीख चुके हैं क्योंकि हम कि एक स्क्वायर जब बनता है इसके ये अपने साथ कितनी वैल्यू कैरी करता है 5। इसके अंदर एक और है यानी इसकी वैल्यू भी 5 होगी। इसके अंदर एक और है, ये है आज छोटा सा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर ही प्लस साइन है तो इसकी वैल्यू भी 5 होगी। 15 तो ये हो गई, ठीक है। 1 2 एंड 3 तीन हमें स्क्वायर्स देखे, तीन बॉक्सेस देखे, सो हमने वैल्यू कितनी की 1 2 और 3, तीन बार हमने 5 5 को लिया, 15 हमारी ये हो गई, ठीक है। इसमें देख के आ रहा है हमें एक बार सिर्फ डायमंड दिख रहा है, ये रहा एक डायमंड। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको डायमंड जोड़ देना है और नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे हमारे 16। तो आप ऐसी कोई भी फिगर आए आप कभी भी नहीं फंस सकते अगर आपने ये पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में बच्चे गलत करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आती है तो कमेंट में बताएं मुझे कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।